परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं बेहद की ज्ञान के ऊपर कि हम बेहद की परिवार में जितने भी हम बेहद की आत्माएं हैं, हम कैसे रहना है, कैसे पुरुषार्थ करना है और ये अंतिम समय में हमें बहुत ही केयरफुल और चौकन्ना रह के अपनी पुरुषार्थ करते रहना है। तो आज की जो चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर सुनिए और हम सभी के लिए ये है। मैं भी यही पुरुषार्थ करने में लगा हुआ हूँ और ये सभी आत्माएं इसमें जितना एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे उतना जल्द परिवर्तन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। परिवर्तन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसको जो आगे बढ़ाना है, उसको जो एक्सेलरेशन देना है, वो बेहद की बच्चे एक साथ होके करेंगे। संकल्प की एक रूपता कैसे होगा, समाने की शक्ति कैसे बढ़ेगा, ये हमारे व्यवहार में ही दिखेगा। हर एक मनुष्य की आदत है कि हम अपने सामने जो आते हैं उनको जज करते हैं, अर्थात परखते हैं। ये बुद्धि की काम है, लेकिन उसके ऊपर कैसे निर्णय लेना है ये आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही है जो बेहद की अविनाशी परिवार के अंश हैं, जो बापूजी को ज्ञान से समझे हुए हैं और अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्थूल जगत में, स्थूल शरीर में आत्मा जब जीवन निर्वाह करता है, ये एक स्वाभाविक है कि हम स्थूल बुद्धि से निर्णय लेते हैं। अभी जैसे जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, तो हम सभी अपने सामने जो आते हैं हम उसको हमारे अपने स्थूल बुद्धि से जज करते हैं, यानी परखते हैं। परखने के बाद हम उसके साथ व्यवहार में आते हैं। यहाँ ज्ञानी को कैसे व्यवहार में आना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम आज चर्चा करेंगे, बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। ये पुरुषार्थ एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी ये पुरुषार्थ का एक पार्ट है। ये हमें हर पल करना पड़ रहा है। हमारे अंदर ऐसा कोई अलौकिक शक्ति नहीं है कि सामने वाला अपने अंतःकरण में एग्जैक्टली क्या सोच रहा है हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बातों से या उसके बॉडी लैंग्वेज से हमारे बुद्धि एक निर्णय पर पहुंचता है। हम अपने संस्कार के हिसाब से अन्य को परखते हैं, यानी हम दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वो असल में हम अपने आप को ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यानी हम दूसरों के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। जो ज्ञानी है या योगी है, यानी जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म है, वो उतना सहज तरीके से एक्यूरेटली सामने वाले को सटीक अनुमान कर लेता है, फिर उसी के हिसाब से व्यवहार में आता है। क्योंकि व्यवहार से ही बाप की प्रत्यक्षता होगा, बाप की ज्ञान की भी प्रत्यक्षता होगा। इसके द्वारा अन्य आत्माएं हमारे तरफ, बेहद की आत्माओं के तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ दो प्रकार के लोग सामने आते हैं। एक तो हम रोज उनको मिलते हैं या उनको हम अच्छे से जानते हैं, और दूसरे कैटेगरी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनसे कभी रास्ते में या संयोग बस कभी मिलते हैं। पहले कैटेगरी जो है वो हमारे देह और देह के संबंधी हैं, यानी वो हमारे लौकिक परिवार के हैं, हो सकते हैं, या हमारे ऑफिस या कार्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं, जिनके स्वभाव से हम लगभग परिचित हैं, यानी उनके साथ एक प्रारब्ध से हम सब जुड़े हुए हैं। दूसरे कैटेगरी जिनको हम संयोग बस मिलते हैं, उनके स्वभाव के बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है। ये दो प्रकार के बाद और एक तीसरी है, बेहद की परिवार में एक दूसरे से भी हम मिलते हैं। तो हमारे बुद्धि की निर्णय कैसे होना चाहिए, ये तीनों परिस्थिति में तीनों प्रकार की आत्माओं के साथ हम जब सामने आते हैं, ये चर्चा के विषय है। ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ है, ये रोज हमें सामना करना पड़ता है, और यही दिनचर्या ही कर्मयोग की भी एक बहुत अभिन्न अंग है। आंख नहीं, बुद्धि देखता है। देखते हुए ना देखो, ये बुद्धि के लिए है, आंख के लिए नहीं है। बुद्धि और मन एक साथ मिलकर देखते हैं। आंख केवल एक यंत्र है जो बाह्य दृश्य से जुड़ता है, असल में देखने वाला बुद्धि ही है। इसलिए कोई आंख से अंधा भी है, वो बुद्धि से देखता है। समझो एक कैमरा लगा है, वो कुछ दृश्य रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं वो दृश्य में कोई चोर है या कोई दोस्त है या कोई अच्छा है या कोई बुरा है। लेकिन जब वो दृश्य को किसी सॉफ्टवेयर में एनालाइज किया जाता है या कोई मनुष्य अपना बुद्धि लगाता है, तभी पता चलता है कि ये दृश्य में कौन था। कैमरा आंख है, लेकिन बुद्धि वो सॉफ्टवेयर है
जो सब कुछ विश्लेषण कर रहा है। इसलिए देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, ये सब बुद्धि के लिए है, इंद्रियों के लिए नहीं है। यदि हम उसका अर्थ स्थूल में लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अर्थात यदि हम नहीं देख के चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज को ज्ञान की गहराई में देखना है। जैसे कोई आंख बंद करके बैठा है लेकिन तब भी बुद्धि देख रहा है, तो यही योग है। बेहद की ज्ञान अव्यक्त ज्ञान है, ये अंतकरण के ज्ञान है, कोई स्थूल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए ये सब सूक्ष्म बुद्धि से समझना है। कोई भी हमारे सामने आया, हम उसके अंदर क्या देखना है और क्या प्रतिक्रिया करना है, ये हमारा बुद्धि ही निर्णय लेता है। जज करने का अर्थ है हम निर्णय लेते हैं, सामने वाला सही है या गलत है, यानी उचित है या अनुचित है, अच्छा है या बुरा है, फिर अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितने बुरा है, ज्ञानी है तो कितने ज्ञानी है। यही सब जजमेंट हमारे अंतकरण में चलता है। इसका अन्य नाम है परचिंतन। इसके आधार हम प्रतिक्रिया करते हैं और कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। हमारे बुद्धि तुलना करने में माहिर है और अपने आप की बड़ाई करने में भी माहिर है। ये ज्ञानियों में भी है, क्योंकि ये सृष्टि की विस्तार की रहस्य ही है, मैं और मेरापन। हर आत्मा अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और हर आत्मा ये भी इच्छा रखता है कि उसकी प्रशंसा सभी करें। इसलिए वो हर समय अपने आप को सामने वाला या अपने आसपास के अन्य आत्माओं से हर पल तुलना में लगा रहता है, एक कंपैरिजन करता रहता है। जैसे कोई देखता है सामने वाला कितना दुष्ट है तो वो अपने आप को उससे कम दुष्ट देखता है तो खुश होता है। यही कारण है स्थूल जगत में अन्य के दुख से हम सुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि एक एहसास दिलाता है कि हम सामने वाले के तुलना में अच्छे स्थिति में है। ऐसे ही ज्ञानियों में भी प्रतिस्पर्धा और तुलनात्मक बुद्धि अहंकार और ईर्ष्या की कारण है। जैसे कोई समझता है मैं तो सारे वेद शास्त्र पढ़ा हूँ, मैं तो सारे श्लोक याद रखता हूँ, मैं तो विज्ञान के सभी सिद्धांत को समझ रहा हूँ, मैं तो बीके पीबीके होके आया हूँ। ये सब स्थूल अहंकार की प्रतीक है। इसका अर्थ है ऐसे आत्मा केवल ज्ञान की पढ़ाई किया है, केवल सुना है, अनुभूति नहीं किया है। अनुभूति परमपिता की कृपा से ही होता है। ऐसे आत्मा ज्ञान समझते हुए भी कर्मयोगी नहीं बन पाते और उनकी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे पतन हो जाता है। ऐसे आत्मा केवल ये देखते रहते हैं कि जो मुझे आता है वो दूसरे को पता ही नहीं है। ऐसे अपने आप को बहुत विशेष मानते हैं और अन्य आत्माओं के अंदर कमी कमजोरी देखते हैं। इसका कारण भी बहुत हो सकता है। जैसे कुछ आत्मा बहुत पुराने हैं और सोचते हैं हम सबसे ज्यादा ज्ञानी और हम सबसे ज्यादा साकार मिलन किए हैं। ऐसे आत्मा ये बुद्धि से सोचते हैं कि हमारा अनुभूति सबसे श्रेष्ठ है और हम जो कह रहे हैं यही ज्ञान की सार है। बाहर से कहते हैं सब कुछ बाप कर रहा है, लेकिन करते हैं अपने मन से। कोई भी कार्य अपनी पसंद की नहीं होता है तो दुखी होते हैं। ये आज सबसे ज्यादा बीके की संस्था में है और जो बीके पीवी के ज्ञान होके आए हैं उनमें भी ये ज्यादा दिखाई देता है। ये माया का रॉयल रूप कहा जाता है। इससे बाहर निकलना है, इसलिए हर आत्मा को सेल्फ एनालिसिस यानी आत्मनिरीक्षण करना है और एक्सेप्ट करना है कि उनमें ज्ञान की अहंकार है जो उनको कष्ट भी दे रहा है। वो कष्ट को भी अनुभव करना है, क्योंकि जब ये ज्ञान की अहंकार रहेगा तो आत्मा की शक्ति घटता जाएगा। आत्मा की शक्ति घटता जाएगा तो अपने अंतकरण में वो आत्मा कष्ट महसूस करेगा। वो सूक्ष्म कष्ट को महसूस करना है और वो अहंकार को छोड़ते जाना है। ये बुद्धि जब तक ऐसे जजमेंट करता रहेगा, बुद्धि समर्पित नहीं होगा, यानी बुद्धि कचरा से भरा रहेगा। बाहर से तो कहता रहेगा कि बाप करण करावण हार है, लेकिन कर रहा है अपनी मन के हिसाब से। ऐसे आत्मा में अंदरूनी खुशी धीरे धीरे कम होता जाएगा। दिव्य दृष्टि केवल परमपिता की कृपा से ही आत्मा को प्राप्त होता है। जिसको ये प्राप्त है वो बहुत भाग्यशाली है और वो कोई एक महत्वपूर्ण कार्य यानी सेवा के पूर्ति के लिए होता है। यानी बेहद की बाप कभी किसी को दिव्य दृष्टि दिया है तो उसको योग्यता देख के दिया है और वो आत्मा के एक महत्वपूर्ण कार्य यानी एक बेहद की सेवा के पूर्ति के लिए दिया गया है।
ये ज्ञान के अहंकार सूक्ष्म रूप में रहना एक बहुत साधारण है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये सभी में रहता है। इसलिए इसको जैसे ही आत्मा अनुभव करता है तो उसको परम पिता के स्मृति में रह के हटा देना है। इससे आत्मा अपनी मूल शक्ति और स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही अहंकार ही आत्म स्वरूप की अनुभूति में बाधक है। हर एक आत्मा जो बेहद की बाप की पहचान से बेहद की अविनाशी परिवार के अंश बने हैं, वो सभी एक ही हैं, समान हैं, कोई किसी से कम नहीं है। बाप के कृपा के बिना वो ये बेहद की परिवार की सदस्य नहीं बन पाए या आश्रम में आ भी नहीं सकते हैं। इसलिए सभी आत्माएं जो बेहद की बाप को अपना मान के योग कर रहे हैं और अपने आप को बेहद की संतान मान रहे हैं, वो सभी एक ही हैं, उनमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। जब ये बुद्धि में बैठ जाए तभी आत्मा की बुद्धि शुद्ध होगा। यहाँ और एक बात बताने हैं, जैसे कि कोई आत्मा ये सोच रहा है कि मैं तो बहुत सालों से ज्ञान में हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बाप से साकार में बहुत स्नेह लिया हूँ, ये उसका अहंकार बन गया, तो उसकी पतन भी बहुत जल्द हो जाता है। यदि यही स्मृति को वो आत्मा अपने जिम्मेवारी मान ले और अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए तो वो बहुत बड़ा सेवाधारी बन जाएगा। अहंकार आना भी स्वाभाविक है, लेकिन इस अहंकार से पार हो जाना ज्ञानी के लक्षण है। बेहद के ज्ञानी के ये लक्षण है, ये गुण है कि वो अहंकार का हर क्षण पार हो जाता है। विलक्षण सूक्ष्म बुद्धि से अहंकार से ऊपर चला जाना बेहद की ज्ञान की पराकाष्ठा है। हम सभी बेहद की आत्माओं को कुछ बातें स्मृति में रहना बहुत जरूरी है। ये हम सब के लिए है, मेरे लिए भी उपयोग है, मैं भी इसी के आधार पर पुरुषार्थ कर रहा हूँ। 1 नंबर, जो भी आत्मा बाप के पास आया है वो सभी विशेष हैं। प्रेरणा या ज्ञान के बिना कोई बाप के सामने नहीं आ सकता। 2 नंबर, जो आत्मा नया या पुराना है वो सभी समान है। जो पुराना है उसको ज्यादा समय जरूरत था ज्ञान की समझ के लिए, इसलिए बाप ने उनको पहले बुलाया। जो नई आत्मा है वो बहुत बुद्धिशाली और उसको बहुत कम समय की जरूरत है ज्ञान को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए हर आत्मा की विशेषता अलग है और हर आत्मा अपने विशेषता के हिसाब से सेवा भी दे रहे हैं। इसलिए सभी सम्माननीय है, सभी को सम्मान देना है, प्रेम देना है, स्नेह देना है। 3 नंबर, कोई भी गुण या लक्षण अन्य में देखने से पहले अपने आप में वो देखना है, तब अहंकार खत्म हो जाएगा और परचिंतन भी खत्म हो जाएगा। हर आत्मा की परिस्थिति, संस्कार सब कुछ अलग है। ऐसा हो कि हम भी उसके परिस्थिति में होते तो हमारे भी वही लक्षण दिखता। इसलिए किसी को स्थूल बुद्धि से जज करना बहुत बड़ा विकर्म है, बहुत सावधानी बरतनी है। ऐसे भी एक परिवार में, घर परिवार में, जो स्थूल परिवार में भी पति पत्नी को भी पहचान नहीं पाता है या पत्नी पति को भी पहचान नहीं पाता है, क्योंकि दोनों आत्माएं का स्वतंत्र जर्नी रहता है। 4 नंबर, कभी किसी को भी ऐसा नहीं कहना है कि वो हद की आत्मा है। ये अपने लिए और बाप के लिए भी इंसल्ट है। हर जीवात्मा परमात्मा की अंग से जब हम किसी को भी नीचे की दृष्टि में देखते हैं, हम अपने साथ परम पिता को भी नीचा कर देते हैं। 5 नंबर, हमें कभी किसी को कुछ भी सिखाने की या ज्ञान देने की कोशिश नहीं करना है। कुछ आत्मा सोचते हैं मैं ही तो उसको ज्ञान दे के बेहद की बाप के पास लाया और वो आत्मा चाहता है वो नया आत्मा मेरा बात सुने। ये बहुत बड़ा गलत अवधारणा है। कोई भी आत्मा बेहद की ज्ञान में आया है वो अपने पुरुषार्थ से आ रहा है, हम सिर्फ एक निमित्त बनते हैं, उसको हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करना है। यानी नए आत्माओं से भी ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनमें अनुभव करते हैं उसको समझना है, गौर से उनको सुनना है। 6 नंबर, बेहद की अविनाशी परिवार में ऐसा देखा जाता है कि सभी एक दूसरे को ज्ञान देने में लग जाते हैं और फिर ज्ञान की तुलना करने में भी लग जाते हैं। हमें हर एक आत्मा के अंदर जो विशेषता है उसको परख लेना है, यही है विलक्षण बुद्धि। हर एक आत्मा विशेष है, यानी वो आत्मा में कोई एक ऐसा विशेष गुण होगा जिसके लिए बेहद की बाप उनको अपने पास बुलाया है। हम कोई नहीं होते उसको न परखने वाला या ज्ञान देने वाला। 7 नंबर, अपना अनुभूति अन्य आत्मा के साथ शेयर करना है, साझा करना है। यदि सामने वाला को कुछ सीखने लायक लगेगा वो ग्रहण कर लेगा। हमारा सोच या संकल्प किसी के ऊपर जबरन थोपना नहीं है।
8 नंबर, जैसे हम कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। इसलिए दूसरों को ज्ञान समझाने से पहले अपने आप को समझाना है। मेरा अनुभूति है हर एक बेहद की आत्मा अनमोल है, विशेष है, और हर एक आत्मा सम्मान के योग्य है, बहुत सम्मान के योग्य है, क्योंकि बेहद के बाप के पास आना कोई कम बात नहीं है। ये हमारे व्यवहार में प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। अव्यक्त वाणी में इसके बारे में बहुत अच्छा चर्चा है, हम ये सबको भी ध्यान रखना है। 1 नंबर, यदि हमें महसूस हो रहा है कि कोई दूसरा गलती कर रहा है तो उसको गलती को अपने अंदर समा लेना है और उसको परमपिता के पावर से सहयोगी बना लेना है। ये बाप की याद में हो सकता है, इसके लिए निरंतर अभ्यास और आत्मा में पावर चाहिए। 2 नंबर, जब हम व्यवहारिक जीवन में हैं तब भी यही बात को अपनाना है, यानी सब कुछ बुद्धि में समा लेना है और सामने वाला आत्मा को सहयोगी बना लेना है। यही है चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात घर हो या ऑफिस हो, हर स्थान पे एक ही रूल अपनाना है, नहीं तो आत्मा द्वंद में पड़ जाए। यही अभ्यास करना ही कर्मयोगी की पुरुषार्थ है, यही कर्मयोग की रहस्य है। संकल्प क्यों टकराता है? इसका कारण है अहंकार। अहंकार का अर्थ है संस्कार। संस्कार भिन्न होने से संकल्प भिन्न होता है, इसलिए हर एक आत्मा की संकल्प एक दूसरे से टकराता है। कोई भी टक्कर होता है तो घर्षण होता है और अग्नि की सृजन होता है, और यही अग्नि तत्व आत्मा को जलाता है। यही जलना ही आत्मा के अंदर ईर्षा की सृजन करता है। 4 नंबर, हर एक आत्मा की यात्रा अलग है, हर आत्मा की सृष्टि भी अलग है, तो उनके कर्म बंधन अलग है, इसलिए उनके संस्कार भी अलग है। ये स्वाभाविक है, इसको एक्सेप्ट करना है। कोई जबरन किसी का संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो आत्मा खुद ही अपना संस्कार परिवर्तन करता है। अर्थात हम किसी को कोई ज्ञान सुना के जबरन संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी के व्यवहार के प्रति गुस्सा करना या असंतोष प्रकाश करना भी कोई महत्व नहीं है, ये अपनी ऊर्जा ही क्षय करना है। 5 नंबर, जैसे बेहद की आत्माओं को विश्व कल्याणकारी आत्मा कहा जाता है, इसका मतलब ऐसा कोई है जो अकल्याणकारी है, इसलिए बेहद की आत्माओं को विश्व कल्याणकारी कहा जाता है, क्योंकि कोई अकल्याणकारी भी है। अकल्याणकारी है इसलिए हम कल्याणकारी हैं, यानी हमारे अस्तित्व उनके लिए है, इसलिए उनको हम सम्मान देना है, हमें अपना ड्यूटी करना है। यानी ऐसे अकल्याणकारी आत्माओं ने ही हमारे पहचान बनाया है, ये समझ के उनके गलती को समा लेना है और उनको बदल देना है और उनको भी सहयोगी बना देना है। यही ज्ञान की सार है, यही कर्म योगी की सार है। अभी इतने कठिन समय चल रहा है कि सभी अपने कर्म बंधन से मुक्ति के लिए अत्यंत प्रचेष्टा कर रहे हैं, यानी स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम उनको उनकी गलती का एहसास दिलाए तो वो निराश हो जाएंगे और बदल नहीं सकते। इसलिए अब किसी के कुछ भी गुण या स्वभाव ना देख उनको समा लेना है, हमें सभी को एक्सेप्ट करना ही है। एक्सेप्ट का अर्थ है ग्रहण करना, यानी उसमें जो नकारात्मक सोच है उसको अपने स्नेह और प्रेम की ऊर्जा से मिटा देना है। उसके लिए आत्मा में सहन शक्ति और परमपिता की याद हर पल रहना है। ये प्रैक्टिकली हम सबको करना है, यही ड्यूटी है बेहद की आत्माओं का। तभी विश्व कल्याणकारी हो सकते हैं, तभी परिवर्तन का प्रोसेस एक्सलरेट होगा, क्योंकि ये पहले बेहद की परिवार में दिखेगा, तभी वो साधारण जगत में वो जाए। कोई भी रचना को घृणा या ईर्षा करना अर्थात रचयिता को घृणा करना, ये बहुत बड़ा विकर्म है। सृष्टि की हर एक कण में परमपिता की सत्ता है, उसको रेस्पेक्ट देना है। इसलिए भगवत गीता में है कर्म की गति बहुत गुह्य है, यानी हम सृष्टि की सूक्ष्मता को समझ नहीं पाते हैं और अनजाने में अनेक विकर्म करने में लग जाते हैं। ये सभी बेहद की आत्माओं की बहुत सावधानी बरतनी है, हम सभी को सावधानी बरतनी है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक है, इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना है। इसलिए दादाजी जो ज्ञान दिए हैं वही केवल ज्ञान की सागर है, बाकी सब ज्ञान की नदी है, अर्थात केवल बीके की ज्ञान
या केवल वेद की ज्ञान या केवल भौतिक विज्ञान की ज्ञान वो बहुत सीमित है, उसमें संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं। जब हम केवल बेहद की बात की ज्ञान को समझते हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं तभी ज्ञान की गहराई में जाते हैं। आज बीके की ज्ञान की नदी सूख चुका है, ऐसे ही वेद की ज्ञान और विज्ञान भी सूख गया है। यानी उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आत्मा को परमात्मा की सूक्ष्मता की एहसास करा सके। मन की कार्य है जुड़ना, बुद्धि की कार्य है परखना, यानी सही गलत की निश्चय करना। जो ज्ञानी है उसके चारों ओर क्या हो रहा है वो सब कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सही गलत से ऊपर है। ये कैसे हो सकता है? ज्ञानी के बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान की सार, ड्रामा की सार सब बैठा हुआ है। ज्ञानी के बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान की सार, ड्रामा की सार है और हर पल बाप की स्मृति से जागृत है। यही कारण है कि बुद्धि जान रहा है कि सामने गलत हो रहा है या सही हो रहा है, लेकिन उससे बुद्धि जुड़ नहीं रहा है, आत्मा जुड़ नहीं रहा है, मन जुड़ नहीं रहा है, केवल अपने स्वरूप और रचयिता से जुड़ा हुआ है। बुद्धि के अनेक डायमेंशन है। जब आत्मा इस धरती के ऊपर है, जिसको हम कर्म भूमि कहते हैं, यानी भूलोक, यहाँ की बुद्धि स्थूल बुद्धि है। यानी हमें कोई कुछ गलत बोलेगा या हमारे साथ कोई गलत करेगा, ये तो बुद्धि महसूस तो करेगा ही, लेकिन परम ज्ञानी की बुद्धि की और भी सूक्ष्म डायमेंशन है जिसमें बाप की स्मृति है। तो ज्ञानी जानते हुए कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने बाप की शक्ति पे भरोसा रखेगा और संकल्प में केवल बाप की शक्ति को इमर्ज करेगा। इस शक्ति से वो सामने वाले को सहन भी करेगा और उससे बदल भी देगा। ये है समाने की शक्ति। इसको हम सभी को अभ्यास में लाना है। मैं भी अभ्यासी हूँ, पुरुषार्थी हूँ। रोज रोज मैं अपने अंदर गलतियों को देखता हूँ, सुधारता रहता हूँ। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं जैसे कि हम सभी की अहंकार खत्म हो जाए और हम सभी के संकल्प एक रूप हो जाए। जब तक हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं बढ़ता और हम एक दूसरे को संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक सभी बेहद की आत्माओं की संकल्प एक रूपता नहीं होगा। जब तक संकल्प टकरा रहा है तब तक परिवर्तन की प्रोसेस भी संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम सभी में समाने की शक्ति इतनी होना चाहिए कि हम संपूर्ण मल्टीवर्स की ऊर्जा को संभालें। ये केवल बाप की याद में ही होता है। समाने की शक्ति केवल बाप में ही है। हम केवल निमित्त बनते हैं। निमित्त बनने के लिए अहंकार को संपूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा। यही अहंकार ही कचरा है। हम एक रूपता के लिए, संकल्प की एक रूपता के लिए एक जगह पे भी आना जरूर। हम जहाँ जैसे बैठे हैं वहीं पर हमारे समाने की शक्ति को बढ़ाते जाना है, तो हम कहीं भी बैठे तो एक रूपता अपने आप हो जाए। यही है चमत्कार, यही है बेहद की ज्ञान की महानता। इसलिए हम एक दूसरे को जज ना करें, उल्टा हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और सभी के गुण को परमपिता में समा लेना है और खुद भी परमपिता में समा जाना है। तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं और परिवर्तन की निमित्त बन सकते हैं। माँ जी, दादाजी को नमन, बंदन, चरण स्पर्श। उनके कृपा से ही हम सब अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं के कृपा से ही हमें ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और हमारे अंदर जो कोई भी कमी कमजोरी है हम उन्हीं के याद में उसको समा लेते हैं। बेहद की परम शांत, परम शांत, परम 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 महाशांति है।